तो कहानी की शुरुआत होती है टेडी और डॉनी नाम के दो दोस्तों को दिखाते हुए, जो कि मैटरनल कजन्स हैं। वो एक फार्म हाउस पर साथ रहते हैं, जहां टेडी मधुमक्खियों के साथ साथ बहुत सी चीजों पर सालों से रिसर्च करता हुआ आ रहा है। जहां पर वो एक नतीजे पर पहुंचा है कि अभी इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं। साथ ही साथ मधुमक्खियों को कोई बीमारी हो गई है, जो कि शायद पेस्टिसाइड्स या फिर सरकार की ही बनाई किसी दिक्कत की वजह से हुई होगी। लेकिन अभी मधुमक्खियां जो है अपना घर छोड़ रही हैं, मर रही हैं, और ऐसा होने से इंसानों का 1/3 पार्ट ऑफ फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था? तो असल में टेडी के अनुसार यहाँ धरती पर एलियंस आ चुके हैं, जो कि इंसानों को कमजोर कर रहे हैं और उनको एक ट्रैप में फंसा कर रखे हुए हैं। वो इंसानों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उन्हें एक झटके में खत्म कर सके, और तब तक रूल तो कर ही रहे हैं। टेडी डॉनी से भी बात करता है कि उन दोनों को कुछ करना होगा और वही इस दुनिया को बचा सकते हैं। उन्हें इंसानों के बीच छिपे हुए एलियंस या फिर उनके कमांडर को ढूंढना होगा, और तब तक उन्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, जहां तक कि उन्हें वासना का भी गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए पार्टनर ढूंढने, परिवार बनाए, बच्चे पैदा करे, और ये भी एक कैद की तरह है। और इसी चीज में इन्वॉल्व एलियंस उनको रखना चाहते हैं, और ऐसा ना हो तो वो डॉनी को नपुंसक बनाने वाला इंजेक्शन दे देता है। खैर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी यानी कि ऑक्सोलिद बायोमेडिकल की सीईओ मिशेल फुलर को, जो कि एक 45 साल की सुपर सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट लेडी है। वो अकेले रहती है, खुद कंपनी संभाल रही है, अपनी हेल्थ और स्किन का भी बहुत ध्यान रखती है, जिसके लिए वो ढेर सारे पैसे खर्च करती है। बहुत सारा स्टाफ भी रखा हुआ है और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी लेती रहती है। मीनवाइल टेडी और डॉनी मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हैं, अपनी पूरी तैयारी करते हैं और एक शाम मिशेल को ही किडनैप करने जाते हैं, जिनसे वो थोड़ा बहुत लड़ती भी है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे एक सेडेटिव देकर बेहोश कर देते हैं। खैर, टेडी डॉनी से ये कहता है कि वो मिशेल के बाल काट दे, क्योंकि उनसे वो अपनी स्पेसशिप पर सिग्नल्स भेजती है। और मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि ये सब खाली टेडी का अजम्पशन है और खाली उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके चलते ये सारी चीजें चल रही थी। अब मिशेल के पूरे बाल काट दिए जाते हैं और उसको बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर एक लोशन लगा दिया जाता है, जिसके बारे में टेडी बताता है कि एलियन होने की वजह से मिशेल ने इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर की नकल तो अच्छे से कर ली है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम ह्यूमन से अलग है और स्ट्रॉन्ग है, जिसे ये लोशन वीक कर देगा। और यहाँ पर देखो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि शायद मिशेल इंसान ही हो और खाली यहाँ पर टेडी का दिमाग खराब हो चुका होगा। खैर, ये दोनों जाकर तैयार होते हैं कि इतने में ही मिशेल होश में आती है, जो कि खुद को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। टेडी और डॉनी वहां आते हैं, जहां पर टेडी उससे ये कहता है कि वो एक एलियन है और ये उसने पता लगा लिया है। उसने उसके फेस का थर्मल इमेजिंग किया है, उसके इंस्टाग्राम पर एलियन कोड्स नोटिस करे हैं, और वो इंसानों की तरफ से उससे बात कर रहा है कि वो उसको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, बस वो आने वाले लूनर एक्लिप्स की रात को उन दोनों को उसकी एलियन मदरशिप पर लेकर जाए, और फिर वो अपने रॉयल लीडर से उनकी बात कराए, जिनसे वो अर्थ को लेकर समझौते की बात करना चाहेंगे। मिशेल को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो अपने बालों को देखकर और परेशान हो जाती है, क्योंकि उन दोनों से कहती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की फीमेल सीईओ है, जिसकी कंपनी बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है, और अब तक उसे ढूंढने का काम भी शुरू हो चुका होगा, जिसके अंदर जो पुलिस है वो दूसरे देश की पुलिस की भी मदद ले सकती है। फाइनली उसे तो ढूंढ लिया जाएगा, वो सेफ हो जाएगी, लेकिन टेडी और डॉनी को इसकी बहुत ही गंदी वाली कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो अभी उसकी बात माने और ये सब रोक दें। प्लस वो कोई एलियन नहीं है, लेकिन टेडी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और उससे कहता है कि उसके पास सोचने के लिए एक ही रात है और वो उससे अगली सुबह बात करने आएंगे। खैर, वो उनको काफी रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसको अंधेरे बेसमेंट के अंदर ही बंद करके निकल जाते हैं। हॉल में आकर दोनों बहुत खुश थे और खाना खाते समय बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सीसीटीवी के अंदर मिशेल की एक्टिविटी देख रहे होते हैं, जो कि अभी रो रही थी, जिसको देखकर डॉनी को थोड़ा दुख होता है, लेकिन टेडी उसको समझाता है कि वो उस पर ध्यान ना दे। और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान नहीं है, एक एलियन है, और अगर इंसान होती भी तो एक बहुत ही बुरी अमीर सीईओ है, जिसकी कंपनी की बनाई चीजों से मधुमक्खियां मर रही हैं। मतलब इंसानों का नुकसान ही वो कर रही है। उन दोनों को अर्थ को बचाना होगा, और अगले 4 दिन में लूनर एक्लिप्स है, जब एलियंस की शिप यहाँ पर आकर वापस जाएगी और उन्हें उस तक पहुंचना होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो मिशेल के लिए दुख फील ना करे, जो कि वो खुद फील नहीं कर रहा है, बल्कि मिशेल उसको फील करवा रही है अपनी शक्तियों से, क्योंकि वो जानती है कि वो उसे ही देख रहा है। और ऐसे ही एलियंस इंसानों को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। खैर, अब इसके बाद डॉनी सोने चला जाता है और अब टेडी को एक विजन आता है, जिसके अंदर वो अपनी मदर के साथ था और वो बहुत बीमार हो रखी थी, जिनको ढेर सारे इंजेक्शन लगे हुए थे, जो कि ये बता रही थी कि वो बीमारी बनाते हैं और वही इलाज भी बनाते हैं और दोनों से फायदा लेते हैं। टेडी की माँ उनका पूरा प्लान जानती है, पर वो जो भी कर रही है टेडी के लिए कर रही है, जो ख्याल रखे कि कभी वो पकड़ा ना जाए, और अब वो हवा में फ्लोट होने लगती हैं।
खैर अगली सुबह टेडी अपने काम के लिए निकल जाता है, जो कि पैकेजिंग फैसिलिटी में काम करता था, और रास्ते में उसे कैसी नाम का एक शेरिफ मिलता है जो कि बचपन में टेडी का बेबी सीटर हुआ करता था। लेकिन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं थी। अब टेडी ने उससे बात करना बहुत अरसे से छोड़ रखा था, लेकिन कैसी बात करने आया था और ये कहता है कि वो पहले सही नहीं था, जिसका अफसोस उसे होता है। और अभी उसे टेडी की काफी फिक्र होती है, जिस पर टेडी ये बोलता है कि फिलहाल वो व्यस्त है, तो वो थोड़े दिन बाद आकर उससे बात करेगा। खैर काम पर वो अपनी एक ओल्ड कोवर्कर टीना से बात करता है, जिसके हाथ में गलत मशीन की वजह से चोट आ गई थी और उसको इलाज का पैसा भी नहीं मिला था। उल्टा कम काम होने की वजह से उसकी सैलरी तक काट ली गई थी और वो अभी तक हाथ के पेन से परेशान रहती है। इस पर टेडी ये कहता है कि कंपनी ने उसके साथ में सही नहीं किया और उसे अपना स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रही थी। खैर आगे वो ये कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो जुल्म उन पर हुए हैं वो उन सब का हिसाब करेगा। खैर थोड़ी देर के बाद में टेडी घर आता है और मिशेल के पास जाता है, जिसको उसने रात में ही एक रिकॉर्डर दिया था और ये बोला था कि वो इस पर अपने रॉयल लीडर्स के लिए मैसेज रिकॉर्ड करे। और अभी वो एक मैसेज रिकॉर्ड कर भी देती है कि वो एक एलियन है एंड ऑल। लेकिन टेडी ये बोलता है कि वो इन सबको मजाक समझ रही है, ये मैसेज झूठ है, क्योंकि इसमें उसने अपनी सीक्रेट एलियन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मिशेल परेशान होकर कहती है कि वो एलियन है ही नहीं और जैसा टेडी ने बोला वो कर चुकी है और उसे क्या चाहिए, पैसे, इंटीमेसी। जिस पर वो ये कहता है कि उसे ये ट्रैप वाली चीजें नहीं चाहिए और वैसे भी वो खुद को और डॉनी को नपुंसक बना चुका है। वो उसको काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब सोचता है और इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली चीजों को सच मानने लगा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब वो काफी गुस्सा होने लगता है और उसकी बातें सुनकर मिशेल कह देती है कि वो मेंटली इल है, जिस पर भड़क कर वो मिशेल को जोर से थप्पड़ मारता है। अब वो और डॉनी हॉल में आते हैं, जहां पर वो डॉनी को बताता है कि कैसे उसने उस एलियन गैलेक्सी की ऑनलाइन मिली जानकारी को रीड करके और यूट्यूब पर कुछ चीजें देखकर उस एलियन शिप के बारे में स्टडी करी है और उसके आगे खुद ही स्टडी करके एक 3D रेंडर बनाया है कि वो स्पेसशिप कैसी होगी और कैसे काम कर रही होगी। वो कहता है कि ये स्पेसशिप बहुत तेज स्पीड से तो चलती ही होगी, साथ ही साथ वहां पर एक केमिकल एटमॉस्फेयर होगा जिसमें जाते ही वो एलियन उन दोनों के मन की बातें सुन सकेंगे, तो उनको अपना दिमाग शांत और क्लियर रखना होगा। अब डॉनी ये कहता है कि क्या वो स्पेसशिप में रहेंगे, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो वहां पर कुछ ही घंटों के लिए जाएंगे, बाकी रहना तो उनको अर्थ पर ही है, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर चुके होंगे। खैर अब डॉनी आगे ये बताता है कि जब से उसने वो इंजेक्शन लिया है तब से उसको काफी वियर्ड फील होता है, उसे पागलपन और सैडनेस का एहसास बार बार हो रहा है। क्या ये टेडी के साथ भी होता है? इस पर टेडी एग्री करता है और बोलता है कि जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड देखो, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉनी और टेडी का दिमाग खराब हो चुका था, स्पेशली टेडी का। अब ये दोनों ही मिशेल से बात करने जाते हैं, जहां पर वो सीधा बोलने लगती है कि चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। अब वो बिल्कुल सच बोलेगी और सच ये है कि हाँ वो एक एलियन है और वो खुद एडमिट कर रही है और वो यहाँ से निकलना चाहती है। टेडी को ऐसे कन्फेशन चाहिए ही नहीं थे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली ये बोल रही है और अब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी करने लगता है। इससे वो बहुत डर जाती है, जो उससे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और एक के बाद एक बहुत तेज झटके देने लगता है। अब मिशेल दर्द से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, लेकिन टेडी रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी प्ले हो रखा था, लेकिन उसके सिग्नल ब्रेक होने लगते हैं, जबकि वो FM से कनेक्टेड है भी नहीं। अब टेडी मिशेल को शॉक देते ही जा रहा था और अब एक पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रिक आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो डॉनी मशीन बंद कर देता है, क्योंकि ऐसे तो मिशेल मारी जाएगी। टेडी मिशेल के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोलकर उससे माफी मांगता है कि वो उसे एक मामूली कमांडर समझ रहा था, लेकिन वो खुद ही एलियंस की रॉयल ब्लड है, लीडर है, इसलिए आउटपुट इतना ऊपर जंप कर गया था। एनीवेज अब हम टेडी का एक और विजन देखते हैं, जहां पर उसने अपनी माँ की हवा में फ्लोट होती हुई बॉडी को पकड़ा हुआ था कि तभी मिशेल उससे ये कहती है कि उसकी माँ की हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है। उनको दवाई के अंदर कोई दिक्कत थी जिसको वो ठीक कर देंगे और अगर ठीक ना भी हुई तो दवाई को ही बंद कर देंगे और तब तक टेडी के इलाज का पूरा खर्चा उसकी कंपनी उठाएगी और टेडी का भी वो लोग फाइनेंशियल बैकअप संभाल लेंगे। खैर अब आता है अगला दिन और लूनर एक्लिप्स के अंदर खाली एक दिन बाकी था। आज टेडी मिशेल को बेसमेंट से आजाद कर देता है, उसको नहाने देता है, अपनी माँ के पुराने कपड़े पहनने देता है और खाना बनाता है। वो कहता है कि मिशेल खुद एलियंस की रॉयल ब्लड है जिसका वो सम्मान करता है और उसे रॉयल ब्लड से ही बात करनी थी, तो वो दोनों अब अपनी अपनी प्रजाति के बारे में बात करेंगे। खैर अब वो लोग थोड़ी नॉर्मल बात करते हैं, जहां पर वो बताता है कि आखिरी 5 सालों में उसने बहुत सारी आइडियोलॉजीज अपनाई हैं और फाइनली वो यहाँ तक पहुंचा है। बातों ही बातों में मिशेल बताती है कि वो पहले मधुमक्खियां पाला करती थी और उनके बारे में उसे भी काफी जानकारी है। अब यहाँ टेडी कहता है कि बीज को CCD कॉलोनियल कोलैप्स डिसऑर्डर हो रहा है, जिससे कि वो भटक रही हैं और भटक कर खत्म हो रही हैं, जिस पर वो क्लियरली कहती है कि टेडी ये कहना चाहता है कि ये सब मिशेल की कंपनी में बनने वाली चीजों से हो रहा है, लेकिन ये तो साबित नहीं हो पाया। ऊपर से टेडी की रिसर्च भी काफी पुरानी है, क्योंकि मधुमक्खियां वापस आ रही हैं, अपने नेचर में फिर से रह रही हैं। खैर मिशेल आगे ये कहती है कि टेडी एक बेकार सी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है।
वो ये चाहता है कि बीज मर जाएं, खत्म हो जाएं, जिससे कि वो मिशेल को उसका जिम्मेदार बता सके। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी स्पीशीज कैसे भी खत्म हो सकती है, प्रजनन ना हो पाने से, नेचर चेंज होने से, या फिर कभी कभी तो बस ऐसे ही उनको लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है और वो खुद ही विलुप्त हो जाते हैं। और ये बात काफी हद तक सच भी है। अब ये बात चली रही थी कि तभी मिशेल सैंडी का नाम लेती है, जो कि असल में टेडी की माँ थी और उसको एक बीमारी थी जिसकी दवाई मिशेल की कंपनी बना रही थी। और एक्सपेरिमेंट के लिए टेडी की माँ ने खुद को एनरोल भी किया था, जिसके बदले में उसे पैसे मिले। और जब मेडिसिन फेल हुई तो टेडी काफी यंग था और उसे मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन अब वो ये कहती है कि शायद वो कम था और वो उसे वैसे हेल्प नहीं कर पाई तो अब कर देगी। लेकिन टेडी अपनी माँ के बारे में सुनकर गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें डॉनी मिशेल को शॉर्ट गन के हैंडल से मारकर बेहोश कर देता है। खैर अभी ही टेडी से मिलने कैसी आता है, लेकिन वो घर के अंदर का कुछ देख नहीं पाता क्योंकि दरवाजों को अंदर से बंद करा गया था और विंडो पर टेडी ने फॉइल पेपर्स रख रखे थे। और ये सब उसने किया था ताकि कोई भी सिग्नल बाहर ना जा पाए और उसके अकॉर्डिंग मिशेल यानी कि एलियन बाहर सिग्नल्स नहीं भेज पाएगी। खैर अब टेडी और डॉनी जल्दी ही यहाँ पर साफ सफाई करते हैं और मिशेल को डॉनी बेसमेंट में फिर से छुपा देता है। ऊपर टेडी कैसी से बात करता है, जहाँ पर कैसी कहता है कि बचपन में उसने टेडी के साथ गलत किया था, जिसका उसे काफी अफसोस है, लेकिन टेडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही टेंशन चल रही थी। मीनवाइल मिशेल डॉनी को समझाने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में हमको पता चलता है कि डॉनी असल में अंदर से सहमा हुआ था, जो कि बस हेल्प चाहता था लेकिन मिल नहीं पा रही थी और वो यहाँ अर्थ से जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मिशेल से वो कहता भी है कि अगर वो एलियन होगी तो वो उसे अपने साथ शिप पर ले जाए, जिस पर वो एग्री करती है। लेकिन शॉकिंगली तभी वो खुद को शूट करके खत्म कर लेता है क्योंकि वो काफी मासूम था, जिसको आइडिया नहीं था कि जाना क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग खुद को खत्म कर लेना, शूट कर लेना यानी कि खत्म हो जाना ही एलियन स्पेसशिप पर जाने का एक तरीका था। खैर अब गनशॉट की आवाज पर कैसी रिएक्ट करता है, लेकिन टेडी उसे भी पीट पीट कर खत्म कर देता है। अब टेडी मिशेल के पास जाता है और डॉनी की लाश देखकर टूट जाता है और गुस्से में मिशेल पर गन पॉइंट कर देता है, जिसको वो खत्म करने ही वाला था। लेकिन मिशेल ये कहती है कि टेडी की माँ अभी कोमा में है। उस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था और वो एलियन एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी, जिसके अंदर के कोड्स को वो चेंज कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा होने में 4-5 साल लग जाएंगे, तब तक वो कोमा के अंदर रहेगी। लेकिन अगर उसे एक खास दवाई दी जाए तो वो एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा, जिससे कि वो कोमा से बाहर आ जाएगी। वो आगे कहती है कि उसकी गाड़ी में एक केमिकल की बोतल के अंदर वो दवाई छुपाई गई है। खैर अब टेडी उस दवाई को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है कि इतने में यहाँ पर मिशेल खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, जिसको डॉनी की पॉकेट से चाबियां मिल गई थी और वो खुद को फाइनली आजाद कर लेती है। अब उसे यहाँ का एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ जाने पर वो देखती है कि ये टेडी का रिसर्च बेस है और वो बहुत टाइम पहले से मिशेल को ट्रैक कर रहा था। यहाँ पर वो और भी लोगों को ला चुका है जिन्हें सेम मिशेल की तरह रखा गया था, लेकिन वो सभी मारे गए या फिर उन्हें उसने मार डाला, जिनकी बॉडी भी उसने यहीं पर रखी हुई है। उसने उनके सर हाथ काट कर अलग अलग रखे हुए थे और बॉडी को एग्जामिन भी किया है। ये सब देखकर मिशेल के होश उड़ जाते हैं। मीनवाइल हॉस्पिटल के अंदर टेडी अपनी माँ को उस दवाई का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन इससे वो मारी जाती हैं क्योंकि ये दवाई थी ही नहीं। खैर अब इससे टेडी काफी दुखी और परेशान सा हो गया था, जो कि भागकर वापस घर पर आता है। उसे मिशेल पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिसे वहां पर मिशेल मिलती है, जो कि उससे पूछती है कि जिन लोगों को टेडी ने मारा उनमें से एंड्रोमेडन्स कितने थे, जिस पर वो बताता है कि 2। और ये सुनकर मिशेल बहुत भड़क जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो मिशेल सच में एक एलियन है और उसके जैसों को एंड्रोमेडन्स कहा जाता है। वो बताती है कि उनके 75th एम्परर को अर्थ के बारे में पता चला जब यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे और वो यहाँ पर आए, लेकिन एक वायरस की वजह से सभी डायनासोर्स मारे गए, जिससे कि एम्परर को काफी दुख हुआ। उन्होंने अर्थ को हील करने अपने और अपने लोगों जैसे दिखने वाले जीव बनाए, जिनको नाम दिया गया इंसान यानी कि ह्यूमंस। मीन्स कि वो हमारी तरह नहीं बल्कि हम उनकी तरह दिखते हैं, यानी कि एलियंस की तरह, एंड्रोमेडन्स की तरह। अब शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इंसानों में समझ आ गई और वो लैब के अंदर खुद और जैसे लोगों को बनाने लगे। धीरे धीरे जंग शुरू हो गई और इस जंग के अंदर ढेर सारे इंसान मारे गए और पीछे जो बच गए थे वो थे ए, और वही डेवलप होकर यानी कि आगे चलकर इंसान बने। अब एम्पायर को ऐसा लगा कि चलो अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ह्यूमंस खुद को और कॉम्प्लिकेटेड करते चले गए, नेचर को नुकसान पहुंचाया, अर्थ को तबाह करने लगे, खुद टेक और बाकी चीजों के गुलाम बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के गुलाम बन गए। इसलिए एंड्रोमेडन्स को यहाँ पर उनके बीच आना पड़ा ताकि वो सब कुछ सही करके इस धरती को बचा पाएं। अब इनके पास इलाज तो था कि सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए, लेकिन एम्पायर को लगता था कि इंसान चेंज हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर समझ थी, वो सही हो सकते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे जिनमें एक टेडी की माँ भी थी और इंसानों को चेंज किया जा सकता है, और एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने की कगार पे है। अब कल लूनर एक्लिप्स है और उसे अर्थ की खबर अपनी मदरशिप को सच में देनी होगी, और अब जो टेडी ने कहा था वो उसे करके बताएगी।
अगले दिन लूनर एक्लिप्स के दिन वो उसे ऑफिस लाती है, जहाँ पर वो साथ में डॉनी की लाश भी लाया था ताकि वो उसके साथ रहे, लेकिन लाश कार में रखनी पड़ती है। वो दोनों अब मिशेल के कैबिन तक आते हैं और वो ये बताती है कि यहाँ पर रखी गई जो क्लोजेट है वो एक टेलीपोर्टर है, जिससे कि वो अपनी शिप पर जाती है और वो 58 डिजिट कोड से उसे एक्टिव करती है, जो कोड उसे अपने डिवाइस में डालना होता है, जो कि कैलकुलेटर की तरह दिखाई देता है ताकि इंसानों को शक ना हो। अब टेडी डॉनी को अपने साथ लाने के लिए बोलता है, तो मिशेल ये बोलती है कि वो किसी को भेजकर डॉनी को ले आएंगे और शायद फिर उसे जिंदा भी किया जा सकता है। टेडी कहता है कि वो अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर लाया है, यानी कि बॉम्बर जैकेट को, ताकि मिशेल कोई भी चालाकी ना कर पाए। अब टेडी पहले क्लोजेट में जाता है और मिशेल क्लोजेट से दूर हट जाती है, क्योंकि ये उसकी चाल थी, जिसके साथ ही क्लोजेट में ब्लास्ट होता है और टेडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसका सर आकर मिशेल से टकराता है, जिससे वो भी बेहोश हो गई थी। लेकिन अब तक धमाके की आवाज से ऑफिस स्टाफ और पुलिस वहां पर आकर मिशेल को रेस्क्यू करते हैं। अब वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो होश में आ जाती है। अब पुलिस ऑफिसर ये बोलता है कि मिशेल ने टेडी को क्लोजेट में बंद करने की ट्रिक खेलकर अच्छा किया और हो सकता है ये पुलिस ऑफिसर भी एलियन ही होगा, जिससे मिशेल की जान बच पाई थी और टेडी के ऊपर लगे हुए बॉम्ब्स उसकी बॉडी हीट या फिर फ्रिक्शन से ब्लास्ट हो गए। माइट भी यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है कि ये नॉर्मल ऑफिसर होगा, लेकिन मेरा तो शक है कि पक्का ये एलियन ही है। अब मिशेल जल्दी से उठती है और एम्बुलेंस से निकलकर भागकर जल्दी से सीधा अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो क्लोजेट में गई थी। और अब तक हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये इंसान ही थी, क्योंकि अब तक उसने टेडी को खाली यहाँ पर फंसाया था। लेकिन शॉकिंगली हम देखते हैं कि वो सच में एक टेलीपोर्टर ही था, जिससे कि टेलीपोर्ट होकर वो अपनी मदरशिप पर आती है और ये शिप दिखने में ठीक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि टेडी ने अपनी रेंडर मशीन के अंदर बनाई थी। और सबसे शॉकिंग बात कि मिशेल यहाँ पर खुद ही एलियन एम्परर होती है, जो कि अपने लोगों से बात करती है और वो बताते हैं कि मिशेल के बाल काटने से ही वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे और टेडी ने उसके ऊपर जो स्पेशल लिक्विड लगाया था उसकी वजह से कोई भी सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। मींस टेडी ने अपनी रिसर्च बिल्कुल ठीक करी थी और वो 100% सही था। अब एंड्रोमेडन्स जो होते हैं वो मिशेल को बताते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके हैं और अब फैसला मिशेल के हाथ में है कि क्या करना है। वो कहती है कि इंसान अपना समय खो चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। वो एक मशीन के पास जाती है जहाँ पर डेथ बहुत ही छोटे शेप में लिखा हुआ था और अब भारी मन और दुखी दिल के साथ में वो अर्थ के ऊपर बनी हुई एक परत काट डालती है, यानी कि एक डोम जैसी चीज थी, जिससे कि अर्थ की इंसानी जिंदगी एक झटके में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एंड माइट भी ये ओजोन लेयर थी जिसको कट कर दिया गया था, जिससे कि यहाँ पर सारी की सारी इंसानी जिंदगी खत्म हो गई। अब यहाँ पर मिशेल का यही मानना था कि अब अर्थ, नेचर और क्रीचर्स अर्थ को हील कर लेंगे, क्योंकि इंसानों ने उसे बिगाड़ दिया था। खैर अब इसी के साथ हम देख पाते हैं कि टेडी ने मधुमक्खियों के रहने के लिए जगह बनाई थी, वहाँ पर मधुमक्खियां लौट कर आ रही थी, यानी कि अब नेचर खुद को हील कर लेगा। और इसी के साथ में ब्यूगोनिया फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।